हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले 7.5 के बारे में। 7.5 चलेगा। हमारे जो 7.5 क्वेश्चन चल रही थी उसमें हमने ए टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक, इनमें 2 वीडियो लगा बन चुकी है। फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दे रखा है, तुम्हें जाकर देख लेना या फिर चैनल पर क्लिक करो और वहाँ पर आपकी वीडियो मिलेगी और चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाओ। ठीक है। और देखो, जो ये मैं प्रश्नावली कराने जा रहा हूँ ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है बोर्ड लेवल के साथ देखा जाए तो। कि हर साल देखना इस क्वेश्चन में से हर साल इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन तो निकलता ही है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट मत करना, इस पूरी प्रश्नावली को इंपॉर्टेंट करना। ठीक है। हाँ, मैंने मैं प्रश्नावली करा रखी 7.1 करा रखी है। ठीक है। और 7.2 प्रश्नावली करा रखी, 7.3 प्रश्नावली करा रखी, 7.4। ठीक है, इतनी बार करा रखी। इनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं भाई। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आस है क्वेश्चन पेपर आने में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आने में इन वाले क्वेश्चन की आस है। ठीक है, इनके अंदर आप जाकर देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बीच में जितने क्वेश्चन क्या चल रहा हूँ। और भाई जो इंपॉर्टेंट है जो आए क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वे बता रखे हैं, ये पेपर में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हम इसका ए टाइप कंप्लीट हो चुका है, हम बी टाइप बात करते हैं। और भाई जो नए स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे सर बी टाइप क्या है, ये ए टाइप बी टाइप क्या है। ये बच्चे ये है क्योंकि इनकी हमने एक कंडीशन बना रखी है, यानी सब जो टीचर क्या कराते हैं, ग्राउंड वाइज क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है। और जो मैंने एक तरीका निकाला है जो ए टाइप बी टाइप तो 4 स्पेशली 4 टाइप कर दिए हैं मैंने। ठीक है, जो इससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी कठिनाई नहीं आए वही तो काम करेंगे हम। इस समझने में आसानी हो, कठिनाई नहीं आए वही काम करेंगे। ठीक, ए टाइप हो चुका है और बी टाइप हो चुका है कंप्लीट। बी टाइप करेंगे आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसे बी टाइप मान रखा है। और ए टाइप के अंदर जितने क्वेश्चन आए हैं उसको आप वीडियो में जाकर देख सकते हो। ये बिल्कुल आसान तरीके से करा रखा है और जितना हो सके उतना आसान करा रखा है मैंने। इसलिए हम चलते हैं बी टाइप क्वेश्चन पर। अब बी टाइप क्वेश्चन है, अब कौन सा क्वेश्चन है बी टाइप क्वेश्चन के अंदर, देखो 7.5 प्रश्नावली के अंदर एनसीईआरटी पर नजर लगाओ। जो बी टाइप क्वेश्चन के अंदर एक 6 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, छठा क्वेश्चन है। देखो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं छठा क्वेश्चन। ये इंटीग्रल 1 - x² और x 1 - 2x। ठीक है। अब भाई ये देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। अब जो मैंने आपको ए टाइप क्वेश्चन बताए हैं उसमें अलग कंडीशन थी। अब इसमें अलग कंडीशन, इसमें अलग कंडीशन है। इसमें क्या होगा, भाग होगा, भाग वाले क्वेश्चन है। आप यदि आपको अब पहचानो कैसे, सही भाग वाले क्वेश्चन है तो कैसे पहचाने। ठीक, देखो पहचानने का तरीका एक सीधा सिंपल है। यदि आप देखो एक बार तो क्वेश्चन की कंडीशन समझो, जो आपको नोट में लिखवाना है वो तो लिखा दूंगा मैं। एक क्वेश्चन कंडीशन समझो, क्या कंडीशन क्वेश्चन की। ठीक है, पहचान किस प्रकार करें। ठीक, देख लो क्वेश्चन को। एक मिनट, ठीक है। हम तो ये क्वेश्चन के बारे में बात चल रही थी, ठीक है ना। तो मैं मानता हूं जो इस वाली जगह पर बॉक्स आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं मिटाकर इधर लिख देता हूं और नीचे लिख देता हूं i बराबर क्वेश्चन क्या था ये, वन माइनस एक्स स्क्वायर और x 1 माइनस 2x एंड ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन।
ठीक है, मैंने बताया था इसको पहचानें कैसे। देखो एक नोट लिख रहा हूँ पहचानने के लिए, उसे आपको नोट करना है। बोलूँ या फिर बोर्ड पे लिखो? बोर्ड पे लिखता हूँ। देखो एक बार इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी इसमें। चलो देखो नोट लिखना कॉपी की साइड में, कॉपी में नोट। यदि अंश यदि अंश में हर की घाते यदि अंश की बात यदि हर की घाते अंश में हर की घाते बराबर हो तो उस स्थिति में अंश में हर का भाग दिया जाता है। ठीक है, यदि अंश में x की घाते बराबर अंश में यानी घाते अंश में हर की घाते बराबर है, यानी हर की घात बराबर है और अंश की घात बराबर है, तो उस स्थिति में भाग दिया जाता है। या फिर अंश की घात हर की घातों से हर की घात से बड़ी हो तो उस स्थिति में भी अंश में हर का भाग दिया जाता है। तो अंश में हर का भाग दिया जाता है, इसे नोट करो। ठीक है, और इस कंडीशन को इस नोट में इसलिए लिख रहा है तो आपके माइंड में बनी रहे। ठीक, यदि अब देखो यदि ये अंश की घात हर की घात से बड़ी है, कैसे बड़ी है कंडीशन बताऊंगा आपको किस प्रकार होगा। तो जब भी अंश में हर से जो अंश में हर का भाग दिया जाता है, ठीक है, इसे नोट मान ले नोट कर लिया। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। अब 10वीं अब आपको 10वीं बताता हूं मैं। ठीक है, 10वीं में आपने भाग दिए होंगे ना, उसी वही वाले भाग है ना 1 - x²। इसको अंदर गुणा करो x - 2x²। अब देखो इधर से माइनस कॉमन लेता हूं। देखो माइनस कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, मतलब क्या माइनस कॉमन लिया तो x² - 1। अब इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया 2x माइनस x। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या बन गई dx। कोई नहीं भाई, हटा दो इसे, माइनस कॉमन लेने पर होगा। ठीक, माइनस कॉमन लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें x² में 2x² भाग देना है। चलो भाग करते हैं, 10वीं में पहुंच गए हम। अब 10वीं में खूब भाग दिया आपने। देखो x², अरे भाग बोल लिए, देख लें दोबारा से। किसका भाग देना है 2x का माइनस का x। अब देखो किस प्रकार देंगे भाग,
अब देखो 2x पकड़ो, अब हम इसमें कितना का भाग दें जो हमें यहाँ पर 2x प्राप्त हो जाए। भाई 2 का भाग देंगे भैया, 2 का भाग देने पर देखो 2 से 2 कैंसिल, x² बचेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 1/2 से इसे गुणा करेंगे, चलिए कंडीशन आ जाएगी। ठीक, 1/2 से इसे गुणा किया, 2 से 2 कैंसिल, अब इस माइनस वाले गुणा कर दो तो x/2, अब ये वाली कंडीशन रख दो तो x² माइनस x/2। देखो क्या कंडीशन, माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा x2 और -1। देखो ये शेष कुल बचा। जो हमारे भाग देने पर कंडीशन क्या बची भाई, भाग देने पर कंडीशन आ गई हमारी ये वाली, देखो 1/2 प्लस x/2 माइनस, और ये क्या हुआ है इसको ले लो x1 - 2x। ठीक है, और dx। देखो इसे यदि भाग देना भूल गए तो इसे नोट कर लेना आप। कंप्लीट क्वेश्चन, अभी नहीं कंप्लीट, इसे जाओ तुम जागते रहो। हाँ चलते हैं ना, ये कैमरा हिल चुका है ना। अब देखो क्या करना है, इसका अलग समाकलन करते हैं एक बार। इसका समाकलन किया तो 1/2 dx प्लस x माइनस 1/2 x टू एक्स dx। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब डायरेक्ट से समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 1/x मतलब कि x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसका समाकलन करेंगे तो आंशिक भिन्न से करना पड़ेगा, हमें समाकलन इसका करना पड़ेगा ना, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसे एक बार ये कंडीशन बन रही है, अब आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी इस वाली कंडीशन। ये तो होगा समाकलन, इस वाली कंडीशन आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी अपन को। और नोट में एक बात और लिख लेना लास्ट लाइन में, ठीक है, भाग दिया था और भाग देने पर आंशिक भिन्न लगाई जाती है, बस ये नोट में भाग लेना, मतलब ये लिख लेना, इसमें नोट लिखा है उसका। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे कैसे करो, अब इस वाली कंडीशन को लेकर आओ, पकड़ो इसको, लिया है। अब देखो इसमें क्या बचा है, x2 - a1 और x1 - 2x बराबर a के अपॉन निकल लेना है x प्लस b के अपॉन निकल लेना है 1 - 2x। ठीक है, एलसीएम कर लो, x - 2 1/x 2x, एलसीएम करने पर x और 1 - 2x, a 1 - 2x प्लस b x कंप्लीट। ठीक है, अब देखो x भी कैंसिल जाएंगे। ठीक है, कैंसिल करने पर क्या प्राप्त होगा, x अब में 2 1 तो a 1 - 2x प्लस b x। ठीक है, हमें a और b के मान ज्ञात करना है, a और b के मान ज्ञात करने से पहले b के मान x के मान ज्ञात करो। करते हैं, ये देखो देखो अब हमें a के बाद में क्या दिया है x, तो x को 0 के बराबर लिया, इसमें 0 रखो, 0 रखो जगह में, इधर 0 रखा तो -1 बचा, -1। ठीक है, बराबर इधर 0 रखा 0, इधर 0 रखा, देखो इधर 0 रखा ये पूरा 0, इधर 0 रखा तो ये 0 -0। ठीक है, और ये क्या 1 तो a आ जाएगा। a का मान कितना है अपना -1। इसी प्रकार b का मान ज्ञात करना है, b का मान क्या दिया बेटे में 1 - 2x, इसको बराबर 0 के बराबर लो। ठीक है, तो देखो 2
करने के लिए 1/2 x का मान क्या निकला हमारा, देखो 1/2 निकला। अब 1/2 इधर रखते हैं, देखो 1/2 इधर रखा, 1/4 हो गया, 1/4 4 का ऐसे लिया, 4 इधर जाएगा। अब देखो समझ आ रहा नहीं यार, अरे आपको डिटेल में समझाता हूं ना पूरा। 1/2 अपॉन में दे रखा है, ठीक है, 2 इधर आ गया, 1/4 माइनस के 1 4 माइनस 1 माइनस 3 सॉरी 1 माइनस 4, ठीक है, क्या बचेगा माइनस के 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये बचा माइनस के 3 अपॉन 4 बराबर यहां से, ठीक है। अब रखो इधर x का मान रखो, इधर x का मान रखो, 2 से 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इधर x का मान रखो तो क्या क्या निकला 1/2b। अब 1/2 को इधर भेज दो तो ये b का मान निकलेगा हमारा -3/4, तो ऐसे के ऐसे ही, और 2/1। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो b का मान क्या निकला हमारा -3/2, मतलब कि b का मान नोट कर लो, मतलब b का मान और a का मान हमें ज्ञात हो चुका है। अब हमें क्या करना है, b का मान और a का मान रखना है, इस वाली कंडीशन में रखना है हमें। या तो आप समीकरण 1 मान सकते हो या मत मानो, ठीक है, आंसर मिल लगेगी। ये वैसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ाते हैं और सेम इसी प्रकार नोट करना है, करो। हो गए नोट, चलो नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ते हैं हम, इसे रब कर रहा हूं मैं ना। ए और बी के मान सही है, ध्यान रखना। हम देखो इसी से क्वेश्चन करेंगे। इसका समाधान कर, इसका आंसर निकाल देना आपने। अब देखो इसका समाधान कर दो, i बराबर x/2, ठीक है, तो प्लस इंटीग्रल x/2 माइनस के 1 x 1 माइनस 2x dx, ठीक है, बराबर उसे रखो। अब इसको आप जब तक a और b के मान, तो देखो a का मान क्या था हमारे लिए, a का मान -1 और अपॉन में क्या था x, ठीक है, प्लस b। अब b का मान क्या था -3/2, 3/2, तो x का मान क्या था 1/2x, ठीक है, ठीक है, dx कंप्लीट। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इसको ऐसे कैसे लिखना है, -12 जाएगा dx x, तो भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा। देखो कांस्टेंट बाहर आने पर क्या कंडीशन बनेगी 1 - 2x, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। अब आप क्या करना है, यानी 1 - 2 को t मानना है, भाई 1 - 2 को t माना, t माना तो ये 0 और -2 dx और dt, ठीक है, तो dx बराबर dt अपॉन में -2 कंप्लीट। आप करो भाई सोल्व, आगे क्या होने वाला है, आगे देखो माइनस की log x, माइनस के log x। क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो तो बता देना मुझे, क्वेश्चन में यदि आपको कहीं गड़बड़ लगे तो बता देना। और मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़ है, आपको बता दो कहीं पर गड़बड़ है, आपको गड़बड़ ये है, कई बच्चों ने पकड़ लिया होगा, ठीक है। और
गड़बड़ ये है, यदि हम देखो हमने ये तो लिया ही नहीं है कि नहीं, देखो अब इसको भी लेना जरूरी है, हमने तो इसका तो निकाला ही पूरा पूरा प्रोसेस, अब ये छूट गया हमारा, तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा निरस्त करते हैं और इसको x अपॉन 2 चले रहा है प्लस x अपॉन 2 सब प्लस, अब माइनस हो जाएगा, ठीक है, x अपॉन 2 माइनस, ठीक है, अब करो इसको सॉल्व, -3 अपॉन 2, अब देखो भैया dx पे क्या है, dt अपॉन -2 और इसको t मान रखा है -2 1 अपॉन -2 गुना करो, माइनस से माइनस प्लस और 2 से 2 का प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इंटीग्रल ऐसे कैसे होगा इसे, तो x प्लस x अपॉन 2 log x, ठीक है, 3 अपॉन 4, अब देखो इसका समाकलन करना है तो क्या प्राप्त होगा हमें, log t प्लस c, देखो अब t का मान रखना है और उत्तर आपकी नजरों के सामने होगा, लो ठीक है, देखो x2 log x माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ना उधर, हाँ प्लस अपॉन 4 log t का मान क्या रखा हमने 1 - 2x प्लस c, देखो इस वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा, बिल्कुल आसान कंडीशन है, यदि आपने इन क्वेश्चनों की ढंग से प्रैक्टिस की ना, अपने मन लगा कर दी जाए मेहनत की ना, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सरल क्वेश्चन लगेंगे, ये वाले क्वेश्चन करो, इन क्वेश्चनों को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार होगा, हो गया नोट, मैंने एनसीईआरटी बुक में देखा है, मैंने एनसीईआरटी बुक में जाकर देखा है अभी पीछे, आपको क्या कर रहा है, देखो इधर प्लस है इधर माइनस, यही कंडीशन है ना, यार क्वेश्चन को चेक करो, कहीं गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में कहीं हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, वो कॉन्सेप्ट गलत है, गलत हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, करो चेक, कर लिया चेक, क्वेश्चन आपका राइट है, ठीक, मैंने क्या बताया था, ये समाकलन चल रही है, समाकलन, ठीक है, समाकलन में माइनस प्लस, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो माइनस प्लस वैसे कैसे रहेगा, यदि अब मैंने क्या किया था, देखो अब मैंने तो इधर 1 - x² था, ठीक है, 1 - x² था और x² सॉरी x - 2x² था, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिया, जिससे क्या हुआ, जो इनका रूप ऐसे इस प्रकार है बदलकर, यदि आप इस प्रकार करोगे तो ये वाली कंडीशन आएगी और ये क्वेश्चन राइट होगा, और यदि आप डायरेक्ट इस प्रकार भागो, मतलब कि 1 - 2x में x 2x² क्या तो भाग दो, तो वही वाली कंडीशन आ जाएगी, अरे इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो आपका मैथ आ जाएगा,
ठीक, समाकलन में एक क्वेश्चन को करने की कई विधि होती हैं और आंसर भी अलग अलग आते हैं और उत्तर भी राइट होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो चलो ये क्वेश्चन राइट है और ये क्या करें और इसे नोट हो चुका है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर इनको डाल देता हूं इसमें सही तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा इतना धीरे चल जाएगा कारण ये है यानी थोड़ा पढ़ेंगे पर सही पढ़ेंगे। ठीक है, कम पढ़ लेंगे कम खा लेंगे पर अच्छा खाएंगे ना। खा कम लेंगे पर अच्छा खाना है, इसलिए थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छा पढ़ना है हमें हमारे कोई ट्रेन नहीं छूट रही, हमें भाई स्पीड में कोर्स कराना है, बिल्कुल आराम से चलो। क्योंकि बी टाइप में तो केवल 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो जाए 2 क्वेश्चन और बच रहे बी टाइप कंप्लीट। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो बी वाला। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रल x क्यूब। अब क्वेश्चन x + 1 अपॉन में x² - k1 dx। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल। अब देखो नोट में क्या लिखा है, तो मैंने आपको यदि अंश की पावर ज्यादा है हर की पावर कम है तो अंश में हर का भाग देते हैं और आंशिक भिन्न से सोल्व करते हैं, ये लिखा रहता है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करेंगे, आसान तरीके से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन करने की। ठीक, चलो अब देखो क्या करते हैं, भाग देते हैं। x + 3 x 1 भाग दिया हमने x² + 1, इसके तो भाग देना है। देखो कितनी बार जाएगा x बार, यदि हम x को इससे गुणा करेंगे x³ हो जाएगा, x को इससे गुणा करेंगे प्लस का x, सॉरी माइनस है इधर। ठीक है, माइनस का x। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। अब देखो प्लस और प्लस 2x प्लस k1। अब कंडीशन बन गई वही वाली, इंटीग्रल x + 2x + 1 अपॉन x² - k1, x² - k1। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन चुकी है। और देखो अब मैं आपको ये क्वेश्चन है ना आंशिक भिन्न से नहीं कराऊंगा। यदि आप इसको आंशिक भिन्न से करना चाहते हो तो आंशिक भिन्न से कर लेना, और आपको मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा, वो भी कौन से पैटर्न पर, 7.4 के पैटर्न पर। आसार आपको किस प्रकार होगा, फॉर्मूले कोई बोल रखने याद कर ले, होगी माइंड में रहना चाहिए। देखो किस प्रकार होगा, और आंशिक भिन्न से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब आंशिक भिन्न से आपको करना है। ठीक है, इसका अलग अलग समाकलन किया, x dx + 2x + k1 x² - k1 dx। आप सोचोगे x² तो हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन हो जाएगा स्क्वायर 2। अब इसका समाकलन करेंगे तो आंशिक भिन्न लगाएंगे, आंशिक भिन्न लगाना सही है बिल्कुल। ठीक है, आंसर जब भी आ जाएगा
यदि आपको एक हेल्पर दिए एक नंबर में पूछा नहीं जाएगा, यदि बाई चांस पूछ लिया जाए तो किस प्रकार करोगे शॉर्ट ट्रिक इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, और मेरे हिसाब से है ना, आप यदि आपको बोर्ड एग्जाम करना शॉर्ट ट्रिक में तो फंसना मत। मुझे तो नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन कहीं एक नंबर में पूछ जाएगा, बाई चांस पूछ लिया जाए तो शॉर्ट बिल्कुल सीधा तरीका है क्वेश्चन करने का, 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखो। मुझे मालूम है कई बच्चे कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन तो कराओ, ठीक है, तो क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारा सोर्स निकल मिलेगा आपको, ठीक है। देखो इस आंशिक डिजिट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस इसके और टुकड़े कर दो, तो टुकड़े करने पर 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 1 प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 1 और dx, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला याद कर लो, इस और एक बार इसमें लगेगा फॉर्मूला 7.6 फॉर्मूला के फॉर्मूला बताएगा आप, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा x स्क्वायर 2, इसको t मानो, t मानने पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, t मानने पर dx t मानो तो इसका 0 2x dx dt, इसको dt रखो log दिया जाएगा, उसके वजह हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। आप सारा पूछोगे इसको कैसे कर दिया या नहीं है, इसको t माना, देख लो एक और देख लो, इसको t माना है हमने, t मानने पर हुआ है, ठीक है। अब देखो अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है, dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2 a log x माइनस a x प्लस a, देखो सही है ना फॉर्मूला, इस गड़बड़ तो नहीं है फॉर्मूले में, करो चेक। सही है, तब देखो इसमें फिट करना है 1 अपॉन 2a, a क्या है इसमें 1, तो 1 तो ऐसे कैसे log, ऐसे कैसे रहेगा log x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस c। यदि आपको एक नंबर में पूछ लिया जाए तो देखो ये वाला आंसर आपका पक्का है, इसको कोई गलत करने वाला नहीं है, गारंटी देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को यदि आपको एक नंबर में पूछ लिया जाए तो आप इतना ही करना, गारंटी कहता हूं इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट देखो यार, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। यदि आपको और सोल्व करना है ना, यदि आपको और बड़े 3 नंबर में आ जाए तो उसको और सोल्व कर दो, ये तो नंबरों का खेल है। यदि छोटे नंबर, यदि कम नंबर में आए तो छोटे पैटर्न से कर दो, ठीक है। यदि बड़े नंबर, यदि तो अधिक नंबर में आ गया तो बड़ा पैटर्न करो। तो ये जो एग्जामिनर है, ठीक है, जो यदि आपने 4 नंबर क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन को आपने इतने से कर दिया तो आपको 2 ही नंबर देगा वो, आपका आंसर राइट है, नंबर 2 मिल रहे हैं। आप जो है 4 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्यों मिल रहे हैं, आंसर भी राइट है, बात भी सही है आपकी, है कि नहीं। तो देखो क्योंकि आपने काम थोड़ा किया है, बस 4 नंबर का काम नहीं किया है आपने, अब तो 4 नंबर काम मैं कराऊंगा वो। यदि आपने आंशिक भिन्न से कर दिया, जब भी 4 नंबर मिल सकते हैं पूरे, ठीक। आप देखो आगे क्या करना है, सिंपल तरीका है, इस x स्क्वायर को कैसे लिखना है 1/2 प्लस log, देखो x स्क्वायर तो x प्लस k1 x माइनस k1 और
प्लस 1/2 क्या m/n, वही वाली कंडीशन आ जाएगी। log x माइनस k1 माइनस 2 log x प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। अब जो अगली कंडीशन में इधर आओ, मैं लिखता हूं, देखो इंटीग्रल x²/2, ठीक है। ये कंडीशन आप देखो, यदि mn गुणा में है यानी इनटू में है तो log m प्लस n log n प्लस लगेगा। आपने 11th क्लास में कंडीशन पढ़ी होगी, देखो क्या वाली कंडीशन है, यदि log m इनटू में n है तो इसका हो जाएगा log m प्लस log n। ये क्या फॉर्मूला है, log एक फॉर्मूला ये है, लिखा देता हूँ, आप इसको भी लिख दिया तो मैंने, m/n बराबर log m माइनस log n। देखो ये वाला, इसे नोट कर लो, चाहे इसे नोट कर लो। यदि आप तुम्हें नहीं आ रहा है कैसे कर नोट हो गया नोट। अब समझते हैं हमने इस टाइप, देखो कंडीशन वही है, log x + 1 प्लस log x - 1, ठीक है। अब देखो प्लस 1/2 और कंडीशन वही चल रही है, 1/2 log x - 1 दिया हुआ है माइनस 1/2 log x + 1 प्लस c, ठीक है। अब देखते हैं करना है x² को कैसे छोड़ो, देखो प्लस कंडीशन लेने में, प्लस देखो log x + 1, अब प्लस का देखो इसमें कोई है प्लस का, देखो अब log x + 1 log x + 1 ये बना है, ठीक है। तो ये घटेंगे, अब क्या log x - 1 1/2 log x - 1 जुड़ेंगे, जुड़ने पर कितने आ जाएंगे, प्लस के 3/2 log x - 1। अब देखो कंडीशन क्या है, अब देखो ये क्या है, ये क्या एक है, एक समझो इसको पूरा है ना, अब इसको कोई में से आधा जाएगा लेकिन आधा बचेगा ना, प्लस 1/2 log x + 1 प्लस, देखो ये वाला उत्तर आपको ये भी कर हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, यानी एक क्वेश्चन के करने के कई तरीके हैं, एक क्वेश्चन के करने के कई तरीके हैं, कई पैटर्न हो सकते हैं, कोई समाकलन के अंदर अनेक विधि हो सकती है, इसे नोट करो, ठीक है। आपको इसके पीछे के उत्तर से कोई मतलब नहीं, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट सही है ना तो आप आपके उत्तर कोई गलत नहीं कर सकता। आप उस फॉर्मूला में ये वाला फॉलो कर सकता है, हाँ लगेगा, ठीक, और उत्तर मिल रहा है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है बिल्कुल टिप्स वाइज, तो आप उत्तर कोई गलत नहीं कर सकता। 3 उत्तर निकलेंगे अलग अलग, आंसर घट करके देख लेना कौन सा उत्तर आएगा, क्या पता वही उत्तर आ जाए, क्या पता अलग उत्तर आ जाए। ये तो मैंने आगे सॉल्व कर दी प्रोसेस को, ठीक है, नोट करो। और इस बी टाइप का एक आखिरी सवाल बच रहा है, उसे भी हम करेंगे, ठीक है। और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया छठा, वो पेपर में ऐसे कैसे छपा हुआ था, ऐसे के वैसे ही छपा हुआ था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं, सारे पेपर में आया क्वेश्चन नहीं जितने करा रहा हूं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ध्यान रखना, क्वेश्चन आप लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ।
अबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, टाइम भी बहुत हो गया 3 क्वेश्चनों के अंदर। हम लेक्चर नहीं देंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो x स्क्वायर को क्या मानना है, y मानना है। ठीक है, y मान लो तो कंडीशन क्या आ जाएगी, y प्लस 1 y प्लस 2 और y प्लस 3 और y प्लस 4 dx, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब इसे ये दोनों गुणा करना है हमें। क्वेश्चन और तो नहीं है B1 B टाइप के, बस ये आखिरी सवाल। ठीक है, अब गुणा करने पर देखो मैंने पहले ही कर लिया था, इसको थोड़ा डाल देता हूं मैं, क्या आएगा गुणा करके देख लेना। देखो ये रहा गुणा इसका x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 डी। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें भाग देना है। भाग ऐसे सिंपल तरीके से y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 भाग देना है। इतना 1 से भाग 1 से 1 हो जाएगा, तो 1 से गुणा करो, y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 माइनस 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 कैंसिल, माइनस माइनस के 7 और प्लस के 3 माइनस के 4y और माइनस के 12 माइनस 2 ठीक है जाएगा माइनस 10। ठीक है, तो कंडीशन बन जाएगी क्या, और कौन सी, इंटीग्रल 1 माइनस, तो ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया तो 4 प्लस 10 अपॉन में क्या जाएगा, इस वाली कंडीशन इसको लिखता हूं, ये कंडीशन दोबारा लगानी पड़ेगी इसमें, इसको लिखता हूं मैं x प्लस 3 x प्लस 4 dx, क्योंकि इनको गुणा करने पर कौन सी ये प्राप्त होने वाला है। चलो हम चलते हैं इसका आंशिक गुणा करते हैं इसके अंदर और क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट। तो इसका अलग अलग समाकलन किया तो dx हो जाएगा x dx माइनस और y प्लस का 10 और y प्लस 3 और y प्लस 4 dx। अब देखो इसका मान करने पर क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त हो जाएगा x माइनस 4y प्लस 10
वाई प्लस 4 dx। ठीक है, अब इसको आंशिक भिन्न में करने, तो हिंदी लिख लेना, हिंदी में लिखना दिए गए और इधर एक कंडीशन लिखना, इधर भाग करने पर, जहाँ भी भाग हो यार इसलिए क्वेश्चन में वहाँ पर हिंदी लिखना भाग करने पर। ऐसे अगर दिए गए समाकलन में आंशिक भिन्न वियोजित करने पर, तो करो इस वाले कंडीशन में होगी आंशिक भिन्न, तो 4y + 10 y + 3 y + 4 ठीक है, a अपॉन में y + 3 प्लस b अपॉन में y + 4। ठीक है, ऐसे ले लो, तो y + 10 तो y + 3 y + 4 ऐसे इधर का ऐसे ले लेंगे, तो y + 3 y + 4 a बराबर y + 4 b बराबर y + 3। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसे नोट करो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस करो, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? गुड सिंपल प्रोसेस। हुआ नोट ये? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, देखो इस तरह कर रहा हूं मैं। दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या इधर y + 10 और a y + 4 प्लस b y + 3। ठीक है, ये कंडीशन आ गई आपकी। अब क्या करना, हमें a और b की मान याद करने, तो इससे पहले क्या करने, x की मान याद करने। तो भाई इसको a गुणन क्या है, x + 3, तो x + 3 को 0 के बराबर लो, तो x का मान कितना, y का मान कितना -3, तो इस पर -3 रखा, इन जगह बाहर माइनस के बाहर और 10 तो कितना से -2, इस पर रखा 3 -3 1 मतलब 1 का मान -2 0 कंडीशन। अब देखो डिग्री से क्या है, y पर 4 y + 4 0 मान लो, तो y माइनस हो जाएगा y का मान, तो इसमें रखो y का मान रखो, अच्छा उसको वाले माइनस के प्लस के 10 -6। ठीक है, और अब इसमें रखो 4 माइनस रखे या 0, 4 माइनस का तो 1 माइनस का b, माइनस माइनस कैंसिल, b का मान 6। अब a और b के मान हमें क्या हो चुके, प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब a और b के मान इधर कहीं थोड़ी कंडीशन, तो सेम डबल x प्लस क्या था ऊपर y + 10 और क्या था स्क्वायर लॉग। अब y का मान रख दिया हमने,
ठीक है, अब हम इसको y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, समाकलन करेंगे तो y का मान रखते हैं ना। हाँ, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस k3 x स्क्वायर प्लस k4, ये वाले कितने रखने हैं। देखो अब देखो क्या करना है, x का x प्लस इसको ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। अलग इसको अलग a और b के मान देखो, a का मान क्या था -2, b का मान क्या था y प्लस 3, ये था ना। इसको ट्राई करो, आप समझे नहीं, दोबारा रखिए, ठीक। और देखो b का मान क्या था 6/y प्लस 4 प्लस 3, ठीक। अब रखेंगे y का मान, चलो 10 और क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा। प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो x स्क्वायर x और इधर का भाई -2 कांस्टेंट है तो -2 बाहर निकलेगा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस k3 x स्क्वायर प्लस k3 6 कांस्टेंट है तो देखो dx x स्क्वायर प्लस k4। अब इसमें फॉर्मूला बन रहे हैं, अब उन फॉर्मूला का अप्लाई करना है हमें, बस उसमें चेंज क्या है लगाओ, देखो i का मान क्या है वही करना, वही कंडीशन, यही कंडीशन लिखनी है i का, ठीक है। अब बराबर लिखना है x -2। अब देखो अब ये 3 है, 3 का स्क्वायर किसको करेंगे, √3 का स्क्वायर करने पर क्या करते हो 3 होगा ना। तो देखो और फॉर्मूला किसका बन रहा है log 10 का बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ना, लगा दो। 10 में क्या था 1/a तो 2/3 और 10 इनवर्स x अपॉन में a, x क्या है x अपॉन 3 हो जाएगा, तो ये लगाओ, ठीक है। और अब क्या कंडीशन प्लस, तो ये 6 है नहीं 6, ठीक है, प्लस और देखो अब देखो इसमें क्या है s स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो देखो 6 1/a तो a इसके नीचे आ रहा है तो k क्या है 2, इसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 कैंसिल कर गए, 3 बचेगा, 3 10 इनवर्स x क्या है xc और a क्या है 2। 4 में चेक करना, देखो क्लियर कर सकते, यदि आप समझ नहीं आ रहा है ना क्या करो आप इसको एक लाइन इधर और बढ़ा देना, x -2 dx x स्क्वायर √3, आपके समझ में नहीं आ रहा है, प्लस 6 dx x स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो अब इसके समाकलन सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे तो वह वाला आंसर आता है। आंसर चेक करो, अंडररूट है ना, इधर तो है नहीं अंडररूट, आप कहां पर ये अंडररूट, ठीक सही। अब इसे अब आपका ये आंसर आ चुका है, इसे आप नोट करो और
ये है अब देखो, और ये बी टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बी टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और हम नेक्स्ट वीडियो में सी टाइप कराएंगे, सी टाइप क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, ठीक, क्या कंडीशन है उसके अंदर, और धीरे तरीके से कराऊंगा कुछ। इसलिए आज के लिए इतना ही, इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों जरूर पहुंचाओ। धन्यवाद।